हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें भी, और क्वेश्चन नंबर 19 ये है, ये इसके बाद में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? इफ़ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए में है ना, ये एक कौन सी मैट्रिक्स है? एक्स वाई जेड स्केलर मैट्रिक्स है। देखो, स्केलर मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट रहते हैं, बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं। तो एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। हमें इस मैट्रिक्स ए का एक्स वाई जेड, इस डायगोनल मैट्रिक्स ए का क्या चाहिए? इन्वर्स चाहिए। इनमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है, ये हमें बताना है। तो लगते हैं अब इसके पीछे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शन अभी मैच करवा लेंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि इफ़ एक्स वाई जेड, ये सब तो हुई क्या, डायरेक्ट इस मैट्रिक्स को छापता हूँ मैं। ए बराबर क्या है? एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड, ऐसे है। ठीक है, तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है, हमें चाहिए ए इन्वर्स। अल्टीमेटली ये अपना गोल है। तो अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ये होता है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, सबसे पहले नीचे वाला डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखो, ऐसे हो जाएगा एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड। और वैसे एक चीज़ बताऊँ, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है ना, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ओनली, उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई कर लो। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड, यही क्या हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड। और अगर आप चाहो इसको पूरा एक्सपेंड करना तो कर सकते हो। आप इस कॉलम रो 1 के अकॉर्डिंग कर लो। तो एक्स आ जाएगा बाहर, फिर अंदर क्या आएगा? ये वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो जीरो है। तो वाई इंटू जेड अंदर हो गया, बाहर कौन है? एक्स। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, वही तो बात होगी ना वापस। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? एक्स वाई जेड। आप अपने तरीके से कर लेना, यही आएगा। कोई शॉर्टकट लगाओ तो उससे कर लेना, यही आएगा, एक्स वाई जेड। अब आगे आते हैं, अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए। तो अब एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? तो एडजॉइंट ए का तरीका क्या होता है? वही अपना बड़ा वाला तरीका, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे करके ये जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर ये कैपिटल ए क्या चीज़ है ना? तो मैं बताऊँ, कैपिटल ए आई जे, ये क्या चीज़ है? ये कोफैक्टर है, दिस इज़ कोफैक्टर। ठीक है, जिसको निकालना मतलब हमने देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं। -1 की पावर क्या होता है? आई प्लस जे, और यहाँ पर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं? माइनर। तो माइनर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की पावर आई प्लस जे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कोफैक्टर मिल जाएगा। यार, ये जो चीज़ है ना, -1 की पावर आई प्लस जे, ये या तो प्लस या माइनस, यही आंसर देती है। ठीक है, प्लस या माइनस। जैसे -1 की पावर अगर इवन लग जाएगा तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। -1 की पावर अगर ओड लग जाएगा तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो इस चक्कर में हम ना पढ़ते हुए कि आई प्लस जे क्या होगा, आप यहीं से देख लो यार। 1 और 1 ये इवन हो गया, तो इवन के केस में प्लस, ओड के केस में माइनस। 1 और 1 2 प्लस, 1 और 2 3 माइनस, 1 और 3 4 इवन तो प्लस, 2 और 1 3 तो माइनस। तो क्या होगा? ऐसा ऐसा पैटर्न मिलेगा हमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम बार बार ये नहीं लगाएंगे, अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम पूरी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो एडजॉइंट निकालना तो हमें वैसे आता ही है, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आना भी चाहिए, मतलब है ना, बुरी बात नहीं, आना भी चाहिए। तो अब ये कोफैक्टर, ये माइनर कैसे निकालते हैं? जैसे A11 है ना, तो इसकी रो और कॉलम को छुपा लो ऐसे। यहाँ पे जो नंबर बचेंगे, मतलब इसमें नहीं, यहाँ पे जैसे हमें A11 चाहिए, तो आप A11 मतलब इस पोजीशन x की, इसकी रो और कॉलम को छुपा लो। ये 4 नंबर बच गए यहाँ पर, ये वाले 0 y 0 z, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जो, जैसे मैं A11 बता देता हूँ,
A11 कैसे आएगा, तो इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, y0 0 z ये बच गया, तो y इंटू जेड वाई जेड माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा वाई जेड ही यहाँ पर आ जाएगा। और साइन क्या लगेगा, मैंने क्या बोला था 1 1, तो इवन हो गया ना, 1 + 1 आई प्लस जे, इवन हो जाएगा तो प्लस मिल जाएगा। तो उस लफड़े में मत पड़ो, प्लस माइनस प्लस, आप तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली याद रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, तो प्लस का आ जाएगा। अगला A12 ये और बता देता हूँ कैसे आएगा, फिर बाकी मैं खुद सोल्व कर लेता हूँ। देखो A12 कैसे आएगा, A12 मतलब ये वाली पोजीशन, तो इसके रो को छुपा लो और इसके कॉलम को छुपा लो ऐसे। 2 नंबर तो ये बच गए 0 0 और 2 नंबर ये 0 z, तो ये 0 इस से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 0 जो भी है सब 0 आएगा यहाँ पर। तो इस बार कुछ भी हो, 0 प्लस माइनस कुछ भी करो 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे अब ये जो बच गए A13 इसकी वैल्यू, A21 इसकी वैल्यू, ये जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7 9, इन सब की वैल्यू मैं निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे सोल्व करते हैं, बस आप 1 सेकेंड रुको। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़, सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ निकाल ली है। अब ये वैल्यूज़ उठाते हैं यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा तो फिर उससे हम इन्वर्स निकाल लेंगे, एडजॉइंट A/A के डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट, हाँ ये ए का डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट के लिए ये सारे उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा और फिर ट्रांसपोज लूँगा, तो वो मैंने कर लिया है, यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। बस ट्रांसपोज नहीं लिया है, ट्रांसपोज भी क्या हो गया यार, यही हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है समझ गए ना, ये मैंने रख दिया, देखो वाई जेड वाई एक्स जेड और एक्स वाई, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। बाकी सब ये जीरो ये जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये मैंने लिख दिया। ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो रो है ना वाई जेड 0 0, ये कॉलम में बदल जाएगी वाई जेड 0 0, तो पहले वाई जेड 0 0 था, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ट्रांसपोज लो मत लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही है सब। तो मैं वापस इसको ट्रांसपोज लेके लिख देता हूँ, मतलब सेम ही है तो सेम ही लिख देता हूँ, 0 x y ये आ गया, ठीक है। एडजॉइंट भी मिल गया, अब हमें एडजॉइंट भी मिल गया, एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट पता है, ये सारे उठा के यहाँ पे डालते हैं, फिर सोल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं करके देखते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट A/A का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ए मतलब ये है, तो इसको लिखता हूँ मैं वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, ये लिख लिया। डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स वाई जेड, तो नीचे एक नंबर आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये नंबर आ गया। अब ये जो नंबर है ना, ये अंदर जाने के लिए तत्पर है, इसको अंदर भेज दो। ऑप्शन ऐसे नहीं है यार, देखो ऑप्शन में बताऊँ, इसका डायगोनल देख लो आप, वाई जेड 2 नंबर है, वाई जेड एक्स वाई, यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर 2 नंबर है। यहाँ पे एक्स है, वाई जेड अलग अलग है, एक्स वाई जेड अलग अलग है, ये भी अलग अलग, ये भी अलग अलग, तो अंदर वाले ये नंबर है ना, ये ऐसे आने नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, बाहर से जो एक्स वाई जेड है ना, इसको अंदर भेजते हैं। अब ये है मैट्रिक्स, ये क्या है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो बाहर से जो भी मल्टीप्लाई में नंबर है ना, वो अगर अंदर जाएगा तो सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अपना वाला जो नंबर है वो तो उल्टा है, मतलब डिवाइड करने जा रहा है, तो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो वाई जेड को भी ये एक्स वाई जेड डिवाइड करेगा, एक्स जेड को भी डिवाइड करेगा, एक्स वाई को भी डिवाइड करेगा, जीरो को भी करेगा, लेकिन जीरो को कोई नंबर से डिवाइड करवा लो वो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, मतलब डिवाइड में एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1/x आएगा, ठीक है। बाकी 0 0 0, अब यहाँ पे क्या आएगा बीच वाला एक्स जेड के नीचे एक्स वाई जेड, तो एक्स जेड कट जाएगा, बचेगा वाई, मतलब 1/y, बाकी 0 0 0। अब लास्ट वाला एक्स वाई के नीचे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा 1/z, तो 1/z ऐसा बच गया। तो 1/x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब x की पावर -1 है ना, 1/x को लिख ही सकते हैं x की पावर -1, 0 0 0, y की पावर -1 0 0 0, z की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ऑप्शन मैच करवा लेते हैं, 1/x 1/y ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे 1/x वगैरह टाइप का, लेकिन ये ज़रूर है, देखो इस मैट्रिक्स के बाहर कुछ नहीं है ना,
तो हम ऐसा लेंगे, ऑप्शन बी सी डी ऐसा कुछ नहीं होगा। और अंदर की तरफ क्या है, एक्स की पावर सभी की पावर -1 है डायगोनल में, ऐसे देखो ये वाला है ना। तो ऐसा है ऑप्शन ए, एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1, जेड की पावर -1। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये अलग है, ये तो है लेकिन बाहर एक्स वाई जेड, ये तो गलत हो गया। ये अंदर सीधे सीधे पड़े हैं, ये गलत है। अंदर 1 1 है, ये भी गलत है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला मैं लिखता हूँ और इसको फिर डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला लेट ए एक मैट्रिक्स है 1 sin θ 1 -sin θ 1 sin θ -1 sin θ 1 वेयर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। मतलब जो जीरो है ना वो जीरो, सॉरी जो थीटा है ना वो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, जीरो से अगर डिग्री में बोले तो 0 से 360 डिग्री, रेडियन में बोले तो 0 से 2 पाई। तो फिर ऑप्शंस बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। डी ई टी, इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो 0 के बराबर है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 से इन्फानेट होगा, या 2 से 4 होगा, या 2 से, अच्छा ये क्या सिस्टम है। यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट 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 लगा रखा है ना, इनका मतलब क्या है, इंटरवल। इनका मतलब क्या है, इंटरवल। ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी क्या है, इंटरवल है। ठीक है, अब ये इंटरवल में यार देखो ये क्या है, 2 से 4, यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है। ये है, ये भी 2 to 4 है। इसमें कैपिटल ब्रैकेट मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है। तो इसका क्या मतलब है, देखो नंबर लाइन से बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 2 और 4 है ना, तो ये कोमा लगाने का मतलब है कि छोटा वाला नंबर से चालू होके हम 4 तक जा रहे हैं, ऐसे। पहले इनका मतलब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब तो जान ही रहे हो, 2 4, इसमें क्या है 2 और इन्फानेट, तो 2 यहाँ पे आएगा और इन्फानेट देखो प्लस का इन्फानेट है, तो प्लस का इन्फानेट यहाँ जाएगा। अब इनका मतलब क्या है, जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब है कि नॉट इंक्लूड। और जो स्मॉल ब्रैकेट मतलब ये वाले या फिर ये वाला कोई सा भी। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ऐसा लगाओ या फिर ऐसा लगाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंक्लूड, इंक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको वैसे 11th क्लास के अंदर जब हम सेट्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, सेट पहला चैप्टर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर की जाती है कि कब हमें कोई इनइक्वलिटी है, अगर मान लो हमें 2 को नहीं लेना, 4 को भी नहीं लेना, तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, 2 पर ऐसे खाली और 4 पर भी ऐसे खाली। ठीक है, तो अब अब ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे, है ना। ये इंक्लूड नहीं किया मतलब ऐसे खाली छोड़ दिया, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है खाली छोड़ना। तो 2 को नहीं लिया, इसका मतलब 2, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा नॉट इंक्लूड वाला, फिर कोमा लगा के 2 से लेके 4 तक, तो 2 छोटा और 4 बड़ा। फिर इस 4 को भी नहीं लिया तो ऐसे खाली लग जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा। अगर 2 को लेना है और 4 को भी लेना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, तब अगर नंबर लाइन पे डायग्राम बनाएंगे तो इसको भी भर देंगे और इसको भी भर देंगे। ये नंबर लाइन का डायग्राम हो गया। अगर हमें इंटरवल की फॉर्म में आंसर देना है, तब इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 से चालू करेंगे और 4 पे ख़त्म करेंगे, वो भी कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में इंक्लूड करते हुए। ये मतलब है, इसका मतलब क्या है, 2 to इन्फिनिट। देखो 2 पे है छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है मतलब नॉट इंक्लूड, तो 2 पर खाली, फिर इन्फिनिट तक, तो इन्फिनिट तक जाएंगे, और इन्फिनिट को तो यार कोई इंक्लूड नहीं करता, मतलब कोई कर ही नहीं सकता इंक्लूड, इसलिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 to इन्फिनिट, ऐसे हो गया। तो ये अलग अलग ऑप्शंस का मतलब हुआ है। अभी अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, ये तो मैंने मतलब समझाया है। ठीक है, ये ऑप्शंस का मतलब है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा वगैरह ऐसा सब है, ये ए है, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा सभी ऑप्शंस में, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है, इसी भी कमेंट करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बाद में देखते हैं कि इस पर क्या कमेंट करना है। ठीक है, तो ए जो है उसका मैं डायरेक्ट DET ए, डिटर्मिनेंट ए पे कमेंट करना ना, इसका मतलब ए के डिटर्मिनेंट, और इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा एंड 1। अब जो बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जानते हैं
वो तो इसको प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आप प्रॉपर्टी नहीं जानते, आपके सिलेबस में नहीं है या सिलेबस डिलीट कर दिया प्रॉपर्टी वाला, उस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो वैसे भी कोरोना काल में जो बच्चे 2020-21 वाले सेशन में हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिलीट कर दिया गया है। अगर आप बाद में 2021-22 का सेशन या 22-23 या फ्यूचर के कोई सेशन देख रहे हो तब तो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज़ होगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ से कर लेना। मैं हिंट बता देता हूँ प्रॉपर्टीज़ वाले स्टूडेंट्स को कि रो 1 और रो 3 इनको जोड़ देना, तो एक से ये -1 कट जाएगा, साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो फिर आसान हो जाएगा फिर सोल्व करना। और अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करें, पूरा एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसको कैसे एक्सपेंड करूँ, चलो ये जो ना R1 के अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट ही तो निकालना ना। तो ए का डिटर्मिनेंट देखो क्या होगा। सबसे पहले 1, तो 1 वाली रो और कॉलम को छुपा लेंगे हम, है ना, ऐसे, और इस कॉलम को ऐसे छुपा लिया। तो ये 4 नंबर बच गए, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। तो इनको लिख लेता हूँ 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। अब कौन है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लगा दूंगा। ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, पोजीशन यही है। तो अच्छा, अब इसके केस में हम इसके ये क्या बोलते हैं, रो को छुपा लिया और ये कॉलम को छुपा लिया। अब यहाँ पे 4 नंबर बच गए, माइनस साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, ऐसे हो गया। अब लास्ट में कौन है 1, तो यहाँ पे प्लस का 1। अब कौन आएगा, कैसे आएगा, तो इस लास्ट वाले 1 के रो को छुपा लिया और इसके कॉलम को छुपा लिया। ये 4 नंबर बच गए, तो माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। तो एक का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस के साथ तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा बाहर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा -1 फॉर्मूले वाला लगेगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा, कुल मिला के कट जाएगा। ये इधर आते हैं प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 और एक माइनस फॉर्मूले वाला तो प्लस का 1 बन जाएगा, ऐसा हुआ, ठीक है। देखो दोस्तों, ये तो कट गया, 0 बन गया, ये तो है ना, ये तो ओवरऑल 0 बन गया, इसको तो छोड़ ही दो। इनको जोड़ लो, ये क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट 1 और 1 कितना हो गया 2, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया, ठीक है। अब कुछ कॉमन वॉमन लेना है या रखना है, इतना ही रख लेते हैं। अब तसल्ली से करेंगे, ठीक है। अब अपना काम थोड़ा मतलब डिटर्मिनेंट वाला काम तो हो गया यहीं पे खत्म, मैट्रिक्स वाला। अब हमें थोड़ा सेट और जो फंक्शन रिलेशन होता है ना, डोमेन रेंज वगैरह, उस टाइप से चलना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि अरे साइन थीटा का क्या होता है, क्या चलता है। तो अगले पेज पे करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या बोला, वेयर थीटा जो है वो 0 से लेके 2π तक बिलोंग करता है, तो इसको भी लिखना ज़रूरी है। जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 2π तक। एक बार इसको थोड़ा डायग्राम से समझे, तो 0 यहाँ पर है, पूरा ऐसे राउंड लगा के आप पूरा घूम के यहाँ पे आओगे ना, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उस टाइप से इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो 0 से लेके 360, ये हो गया 0 डिग्री, ये तो रेडियन में है, थीटा डिग्री, ये क्या हो गया 360 डिग्री तक हो गया, मतलब बात बराबर ही है। ये रेडियन में है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, ठीक है, ऐसा हुआ। चलो कुछ भी हो, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का ग्राफ से ही समझ लो, भले समझना चाहो तो। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये 0, ये बीच में पाई और ये लास्ट में फाइनली 2π, है ना। जो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है ना, ये π/2 पर, मतलब 90 डिग्री पर कितना आंसर देता है 1। और ये कौन सा है, ये 3π/2 मतलब 270 डिग्री, उस पर कितना आंसर देता है ये -1। मतलब जो साइन थीटा होता है ना, उसका जो आंसर होता है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है ना, -1 से 1 के बीच में। तो इसके बीच में -1 के बीच में देखो
ऐसे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ -1 और 1 यहाँ पे है, बीच में 0 भी आएगा, मतलब ऐसे नंबर मिलेंगे हमें -1, फिर -0.9, -0.8, ऐसे करते करते -0.1, फिर 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, ऐसे करते करते 1, ऐसे सारे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, स्क्वायर, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, जो भी स्क्वायर होता है वो क्या कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, करता है नहीं करता? देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 हो जाता है, होता है ना? तो जैसे मॉडुलस होता है ना, वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, वैसे स्क्वायर भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। इससे अगली स्टेप समझ जाना, तो समझ लो आप क्वेश्चन समझ जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा, मैं चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा करूँ, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? अब ऐसे मत, ये गलती मत करना यार कि -1 इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं, ये मैं ये चीज़ नहीं समझाना चाह रहा, ये कहानी अलग थी, ये अलग है। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ अलग है। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? साइन थीटा -1 से 1 करता है, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा क्या है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। साइन थीटा हाईएस्ट कहाँ तक जाता है? 1 तक। साइन थीटा हाईएस्ट कहाँ तक जाता है? 1 तक। तो साइन स्क्वायर थीटा भी हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 1 तक ही जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर कर लो ना, इस 1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आएगा, इस -1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना? साइन स्क्वायर थीटा 1 या 1 से कम तो होगा, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो स्क्वायर कर लो या मॉडुलस लगा लो, ऐसी चीज़ों में मिनिमम मैक्सिमम देखो कैसे डिपेंड करता है। अगर वैल्यूज जितनी जीरो के नज़दीक होगी स्क्वायर करने के बाद में, वही वैल्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी। और वैल्यूज़ अगर जितना जीरो से दूर है, जैसे जीरो से दूर क्या है 1, और जीरो से इधर दूर क्या है -1, तो इन नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा आपको, इसका स्क्वायर करोगे तब भी 1, इसका स्क्वायर करोगे तब भी 1, ठीक है? और जितना जीरो के करीब वैल्यू अगर आप उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे, जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। और जितना जीरो के नज़दीक होगे हम, जो जीरो के नज़दीक वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो मिनिमम से मिनिमम मिलेगी हमें। चूँकि साइन थीटा तो -1 से 1 की तरफ जाएगा, तो जीरो को कवर करते हुए जाएगा ना भाई यार। साइन जीरो कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री भी तो 0 होगा, है ना? तो साइन थीटा तो जाता है -1 से 1 के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा 0 से 1 के बीच में। ये क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ, आप ये जितने भी नंबर है ना, -1, -0.9, -0.8, ऐसे करते करते -0.1, फिर 0, 0.1, 0.2, ऐसे करते करते 0.9 और 1, इन सभी वैल्यूज़ का क्या कर लो? स्क्वायर कर लो आप। इन सभी वैल्यूज़ का क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। -1 का स्क्वायर 1, इसका 0.81, इसका 0.64, इसका 0.01, 0 का 0, फिर 0.01, 0.04, 0.811। अब देखो नंबर, जब एक्चुअल में नंबर थे ना ये साइन थीटा, एक्चुअल में तो क्या था? -1 से 1 तक जा रहा था, लेकिन अब ये स्क्वायर कर दिया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या है? 1 से 0 और 0 से 1। तो मिनिमम कौन है? ये है मिनिमम। मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम कौन है बताओ? मैक्सिमम कौन होगा? मैक्सिमम हमें हमें इधर भी मिल रहा है और मैक्सिमम हमें इधर भी मिल रहा है, मतलब बीच में खड्डा है मिनिमम, और बगल में क्या है? मैक्सिमम, दोनों साइड में ऐसे, मतलब ऐसे है, बीच में 0 और इधर भी 1, इधर भी 1, ऐसे। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 0 से 1 जाएगा, ना कि इसको देखते हुए 1 से 1, ऐसे मत करना, ठीक है? तो यहाँ तक हम समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा जाएगा 0 से लेके 1 के बीच, ठीक। हम चाहते हैं, हमें साइन स्क्वायर थीटा पे थोड़ी कमेंट करना है, हमें तो ए के डिटर्मिनेंट पे कमेंट करना है। तो हमने इतना तो साइन स्क्वायर थीटा तो बना लिया, ए का डिटर्मिनेंट बनाने के लिए इसको थोड़ा मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट क्या है? 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसी को नहीं करूँगा, पूरी इनइक्वलिटी को ही करूँगा। तो 0
बीच वाला क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अब हमने इतना बना लिया। अब यार देखो इसके साथ में +2 और आ जाएगा ना, तो फिर अपना ए का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो अब इसके बगल में है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा के बगल में +2 की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो मेरे को इसमें +2 जोड़ना पड़ेगा। अब मैं एक कोई तराजू है जिसमें ये कम ये ज़्यादा और ये ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए मेरे को इधर भी +2 जोड़ना पड़ेगा, इधर भी +2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, लेस देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको तो 2 जोड़ेंगे तो ऐसा तो इसके अंदर मिक्स तो होगा नहीं, इसे अलग ही पड़ा रहेगा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्या है, अब देखो ये कंप्लीट हो गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं ए का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट लेस देन ये क्या है 2 लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 4 ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये अब इसको ना ये तो है इनइक्वलिटी के अंदर, ये रिप्रेजेंटेशन किस में इनइक्वलिटी के अंदर। और जो अपने ऑप्शन है ना ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन 2 से 4 2 से 4 है ना, ऑप्शन किस में इंटरवल में, किस में इंटरवल में, तो इसको हम इंटरवल में डाल देते हैं। अपने लिए क्या है, ये एक का डिटर्मिनेंट है 2 से लेके 4 तक बिलोंग कर रहा है ना, तो छोटा कौन है 2, तो 2 लेफ्ट में आ जाएगा, बड़ा कौन है 4, तो 4 राइट में आ जाएगा, बीच में कॉमा लगाते हैं हम। क्या ये एक का डिटर्मिनेंट 2 को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि हमने बोला ना अगर इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, अगर आपको नॉट इंक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं करना तो स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऐसे ऑप्शन है, हम फंस गए यहाँ पे, देखो 2 से 4 है, ऑप्शन सी भी कह रहा है 2 से 4 लेकिन स्मॉल ब्रैकेट है, ऑप्शन डी भी कह रहा है 2 से 4 लेकिन कैपिटल ब्रैकेट है। तो यहीं से समझ लेते हैं, देखो ए का डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है ना, ए का डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 2 हो सकता है, तो 2 को इंक्लूड कर लेंगे। अरे ऐसे ए का डिटर्मिनेंट 4 के बराबर हो सकता है, देखो ये रहा लेस देन इक्वल टू, तो 4 को इंक्लूड कर रहा ना, 4 के बराबर हो सकता है तो 4 को इंक्लूड कर रहा, वो पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा बन जाएगा। तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो 2 से 4 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4। ठीक है, अब इसको आप वही लिख दो DET ए बिलोंग्स टू 2 to 4। अब देख लो कौन सा है, ऑप्शन 4 ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएंगे, कैपिटल ये मतलब क्या कौन से स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। आई होप आज का सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा है, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। तो अब हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।